जागो जागो मतदाता, जागो जागो मतदाता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं लोकसभा चुनाव का दौर चल पड़ा है। जिस तरह क्रिकेट में जीत के लिए एक एक रन जरूरी होता है, उसी तरह एक एक मत जरूरी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मंथन युवा संस्थान और पीवीएल नजर टीवी की विशेष प्रस्तुति मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त खड़ी हूँ लालपुर स्थित सचदेवा इंस्टीट्यूट में, जहां हमारे बहुत सारे युवा साथी मौजूद हैं। हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि वो कैसा नेता चुनना चाहते हैं और मैनिफेस्टो में उनके अनुसार कौन कौन सी मांगे होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं और जानते हैं उनकी राय को। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आप सबको पहले ही बताया कि मैं इस वक्त खड़ी हूँ सचदेवा इंस्टीट्यूट में, और आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे युवा साथी मौजूद हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि हम इन युवा साथियों से पूछना चाहते हैं कि वो अभी लोकसभा चुनाव में अपना कैसा लीडर चुनना चाहते हैं और उनके अनुसार मैनिफेस्टो में कौन कौन सी मांग होनी चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं अपने किसी युवा साथी से पूछ के। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि आपका जो नेता हो वो किस तरह का होना चाहिए, सच्चा हो, अच्छा, आप क्या चाहते हैं? नेता हमारा सच्चा होना चाहिए। और अगर आपसे ये कहा जाए कि मैनिफेस्टो में आपके अनुसार कौन कौन सी मांगे आप अभी रखना चाहते हैं कि जो सरकार आपकी पूरी करे, जो आपका लीडर खड़ा हो? भ्रष्टाचार के मामलों का ध्यान दे सरकार, और बहुत से गुनाह हो रहे हैं, अब हमारे देश में वो सब बंद हो, सरकार उसका इसमें ध्यान दे। तो हमारी युवा साथी ने बताया कि जो अभी भ्रष्टाचार यहाँ मौजूद है वो खत्म होना चाहिए। तो आइए बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं दूसरे साथी के पास। जी, आपका नाम? रवि। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका लीडर कैसा हो और मैनिफेस्टो में आपके अनुसार कौन कौन सी मांगे होनी चाहिए? मेरे अनुसार मैनिफेस्टो में जो होता है मेन हमारे स्टूडेंट्स के लिए रोजगार परक जो कोर्सेज होते हैं, या सरकार हमें रोजगार प्रोवाइड करे। और दूसरी बात है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी हो रहा हाल में सब नरेंद्र मोदी का डर दिखा के मुस्लिम्स को अपने साइड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात होनी चाहिए विकास पर। जो सरकार पूरे देश के और विकास पर बात करे उसे वोट मिलने चाहिए। और आपके अनुसार आप कैसे नेता को चुना चाहते हैं? मेरे अनुसार नरेंद्र मोदी। हमारे साथी कहना चाहते हैं कि यहाँ रोजगार नहीं है लोगों को, जो भी यहाँ स्टूडेंट्स है पढ़ने में बहुत तेज है, उन लोगों को रोजगार की सुविधा मुहैया करवाई जाए। नेता जो भी खड़ा हो वो यहाँ के विकास के बारे में बात करे। बातचीत करते हैं आगे दूसरे साथी से। आपका नाम? कुमार रवि। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आप कैसा लीडर चुनना चाहते हैं और मैनिफेस्टो में आपके अनुसार कौन कौन सी मांग होनी चाहिए? एक ऐसा नेता हो जो देश के विकास के बारे में काफी कुछ सोचे, हद तक ये सोचे कि कभी गांव वगैरह में हॉस्पिटल से अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता, उस चीज़ों को पूरा करे और थोड़ा क्राइम को कम। जैसे कि उन्होंने बताया कि ये क्राइम को कम करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो भी नेता खड़ा हो वो क्राइम को रोके, शिक्षा को आगे बढ़ाए। तो हम बातों के सिलसिले आगे बढ़ाते हैं और बातचीत करते हैं अपने युवा मित्र से। आपका नाम? तो आप क्या चाहती हैं कि आप किसे चुनना चाहती हैं, आपका लीडर कैसा हो और मैनिफेस्टो में आपके अनुसार कौन कौन सी मांगे होनी चाहिए? मेन तो करप्शन नहीं होना चाहिए, वही अभी यहाँ सबसे ज्यादा है, उस पर ध्यान देना होगा। और क्राइम्स और महिलाओं को सुरक्षित कुछ कर रही? क्राइम्स ही सबसे ज्यादा। क्या यहाँ पे तो अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज से सब तो बढ़ते जा रहा है, डे टू डे, नाइट टू नाइट, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग। सो वो मेन थिंग है। इनके अनुसार ये जिस लीडर को चुनना चाहती है वो क्राइम पे फोकस करे, महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दे। तो आगे बात करते हैं। तो आप कैसा नेता चुनना चाहते हैं और आपके अनुसार अगर आपको कहा जाए तो घोषणा पत्र में कौन कौन सी मांगे होनी चाहिए? मेरे अनुसार तो नरेंद्र मोदी। अच्छा, और मांगे आपकी? हमारी मांगे में बस जो अभी सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है उसको ज़्यादा फोकस करना है, और डॉक्टर इन्होंने बताया कि रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा पर। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं एक और मित्र से। जी, आपका नाम? अमरेंद्र दास। जी, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आपका नेता कैसा होना चाहिए जिसे आप चुनना चाहते हैं, और दूसरा मैनिफेस्टो में आपके अनुसार कौन कौन सी मांगे होनी चाहिए? पहला तो क्राइम करप्शन से वो इन्वॉल्व न हो और वो पढ़ा लिखा हो। अगर पढ़ा लिखा संसद में जाएगा तो ऑलरेडी मेरा कंट्री डेवलप करेगा और अच्छा ही सोचेगा।
और जो करप्शन में कोई भी केस उसके अगेंस्ट में रहे तो उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। और अगर कोई भी नेता जो क्राइम करप्शन पे खासकर फोकस करना चाहिए और रोजगार देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और क्राइम एंड करप्शन तो डे बाई डे इंक्रीज कर लिया है। जिससे कि उन्होंने बताया कि जिस भी नेता के उसमें आपराधिक मामले में कोई भी नेता अगर शामिल हो तो उसे टिकट नहीं मिलना चाहिए और रोजगार यहाँ बढ़ाने चाहिए। तो बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एक और मित्र की। विकास सिंह, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में कांग्रेस बहुत दिनों से अच्छा से मतलब कि डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है इंडिया का, जैसे कि महंगाई बढ़ते जा रहा है, इक्वल राइट्स नहीं मिल पा रहा है सभी को। उस वजह से हम लोग को वोट देना चाहिए तो बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, उसको भी एक चांस देना चाहिए कि वो कितना डेवलपमेंट करता है। और हमारे अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह बढ़ रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना है। उन्होंने रोजगार के मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि सरकार में बदलाव आना चाहिए। तो बातचीत करते हैं एक और मित्र। मेरा नाम शालिनी सिन्हा है। मैं तो चाहती हूँ कि झारखंड बहुत ही अविकसित स्टेट है, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ का नेता ऐसा हो, मतलब कि लिटरेट हो, ताकि आगे इस देश को बढ़ा सके। और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी रोजगार के अवसरों का सृजन हो, जिससे कि बेरोजगारी ना बढ़े, गरीबी दूर हो सके और स्टूडेंट भी सेल्फ डिपेंडेंट तरीके से रह सके। इन्होंने कहा कि यहाँ की शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो आगे बात करते हैं। तो आप कैसे नेता को चुनना चाहती हैं और आपकी मांगे क्या? मैं वैसे नेता को चुनना चाहती हूँ जो जिनमें सोचने समझने की क्षमता हो और वो बड़ा और छोटा किसी को ना देखे और सबको बराबर देखे और शहरों और गाँवों में ज़्यादा गाँव के लोगों पे ध्यान दे, ना गाँव के विकास में ज़्यादा डिफरेंट ना करे और गाँव के लोगों को भी विकास करे दूर दराज के क्षेत्र। तो हमारे साथी ने बताया कि जो हमारा नेता हो वो किसी के बीच में अंतर ना देखे, सबको समान तरीके से देखे और दूर क्षेत्र जो है गांव के, वहां जाके विकास की बात करें। तो बात आगे करते हैं। तो मैं आपसे भी यही पूछना चाहूंगी कि मैनिफेस्टो में आपके अनुसार कौन कौन सी मांगे होनी चाहिए और आप कैसा नेता चुनना चाहते हैं? हम ऐसा नेता चाहते हैं जो कि भ्रष्टाचार पर ज़्यादा ध्यान न दे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी दूर करे, डेवलपमेंट करे। जैसे महिलाओं को आजकल सुरक्षा मिल नहीं रहा है, उसके लिए सुरक्षा दे। जैसे महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई को कम करे और हमारे ऊपर ध्यान दे। इनके अनुसार महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए और रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराने चाहिए। तो हम बात करते हैं एक और युवा मित्र से जो यहाँ हमारे साथ हैं। तो जी, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम अमन तिवारी है। जी, मैं आपसे भी यही पूछना चाहूंगी कि आपका नेता कैसा होना चाहिए, आप कैसा नेता चुनना चाहते हैं और दूसरा मैनिफेस्टो में आपके अनुसार कौन कौन सी मांगे शामिल होनी चाहिए? सबसे पहले तो हमारा नेता होना चाहिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसा भी पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए कि वो पढ़ा लिखा गवाह की तरह काम करे। पढ़ा लिखा के साथ साथ वो खुद को संभाल सके। खुद को नहीं संभालेगा हमारे देश को क्या संभालेगा। और हमारा जो वोट है वो सरकार बना सकता है, बिगाड़ सकता है। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा वोट जो है सही दिशा में, सही आदमी को, जात पात धर्म का भेद बिना किए हुए हमारा वोट सही आदमी के पास जाए, ताकि हमारा वोट जो है अच्छे आदमी के पास जाकर हमारा देश का विकास कर सके। सबसे पहले बात, हमारा देश जो है भ्रष्टाचार को लेकर बहुत ही पीछे है, भ्रष्टाचार के चलते बहुत पीछे है। भ्रष्टाचार अगर खत्म हो जाए यहाँ से तो हमारा देश शायद विकास भी कर सके। मैनिफेस्टो में एक बात देखें कि हमारा सबसे पहले जो फोकस किया जाए तो हमें मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कहाँ क्राइम हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलते सड़क में किसी के साथ छेड़खानी हो जाता है, बहुत खराब बात है। यही सब बात को ध्यान देना चाहिए और नेता को मतलब जो है अच्छा होना चाहिए हमारा। इनके अनुसार हमारा नेता जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए और रोजगार की सुविधा मुहैया करवाए और महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दे। और इन्होंने बताया कि हमारा एक एक वोट बहुत कीमती है, यही हमारे यूथ है जो भविष्य को गढ़ सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं दूसरे मित्र से। मेरा नाम श्वेता झा है। हाँ, तो मैं आपसे भी यही पूछना चाहूंगी कि आप कैसे नेता को चुनना चाहती हैं, आपका लीडर कैसा हो और मैनिफेस्टो में आपके अनुसार कौन कौन सी मांगे होनी चाहिए? मैं चाहती हूँ कि हमारे जो राज्य में जैसा भी नेता हो वो बहुत ही पढ़ा लिखा हो, सोशल हो, जो कि सोशल
डेवलपमेंट को, ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके चले, ना कि रिजर्वेशन के बेसिस पे या फिर किसी और बेसिस पे भेदभाव किसी तरह का करे। साथ ही मतलब शोषण हो और बहुत सारे लॉज वगैरह इम्प्लीमेंट हो ताकि महिलाओं की सुरक्षा थोड़ी बढ़ जाए। महिला एक तो जो अभी डर डर के घर से बाहर निकलती है वैसे वो ना निकले, वो कहीं पर भी जाने के पहले घबराए ना। अभी जिस तरह की हालत है उस सब चीज़ों में विकास हो। साथ ही अभी चूँकि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ चुके हैं, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। तो एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है उसको बढ़ाना चाहिए, उसमें थोड़ी सी इंक्रीमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा मतलब थैंक यू। उन्होंने बताया कि रोजगार की सुविधा मुहैया होनी चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नेता अपना कदम उठाए। और बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और मित्र से बात करेंगे। जी, आपका नाम? मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आपका नेता कैसा हो, आप कैसे नेता को चुनना चाहती हैं, और दूसरा मैनिफेस्टो में आपके अनुसार कौन कौन सी मांगे शामिल होनी चाहिए? हमारा नेता युवा होना चाहिए, क्योंकि एक युवा नेता ही हमारी बातों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है। और दूसरी बात कि आज हमारे झारखंड में जो भी नेता इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा किसी पे कुछ क्राइम, बहुत सारे केसेस होते हैं। और अगर ऐसा नेता है जिस पे पहले से ही 10 से 12 केस हो तो वो क्या यहाँ पे करप्शन सुधारेगा या फिर जो भी क्राइम होता है वो रोकेगा। और यहाँ जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो क्या होता है, कुछ अगर रूल नहीं भी तोड़ा जाता है, खासकर कभी क्या एक बार मैंने देखा था, एक बच्ची थी वो काफ़ी जली हुई थी, उसकी मम्मी उसे लेके एक रिक्शे में थी और ट्रैफिक वाला पुलिस वहीं पे था, वो चाहता तो ट्रैफिक रोक सकता था और वो बच्ची हॉस्पिटल जा सकती थी और उसकी मम्मी वहीं पे रो रही है और पुलिस सिर्फ देख रहा था। ये हो रहा था, तो अगर पुलिस चाहता तो ट्रैफिक हटाता और वो बच्ची टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाती। तो जैसे ही हमारे साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि मतलब यहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी भी बहुत दिक्कत है। जिस तरह से एक बच्ची की तबीयत इतनी खराब है, वो जली नहीं, लेकिन वहाँ के ट्रैफिक उस व्यक्ति की बात रखी है जिसने उसे आगे जाने नहीं दिया। तो हमारा नेता ऐसा हो जो इन सभी प्रॉब्लम्स को देखे और उसको समझे। इस अभियान को सफल बनाने के लिए हम शपथ लेते हैं कि वोट जरूर करेंगे, अच्छे, सच्चे और ईमानदार प्रत्याशी को भी अपना मत देंगे। वैसे उम्मीदवार जिनके विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन्हें किसी भी हाल में वोट नहीं देंगे। धर्म जाति से प्रभावित हुए बिना निर्भीक होकर अपना मतदान करेंगे। हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ हमने अपने युवा साथियों से बात की और उनकी सारी मांगों को सुना। तो इस चर्चा परिचर्चा को फिर आगे बढ़ाएगी किसी नई जगह नए युवा साथियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जागो जागो मतदाता, जागो जागो मतदाता।